कक्षा 10 गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण पर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित है। अब यहाँ पर इस अध्याय में जो आपके सामने समस्या सबसे बड़ी आती है वो ये आती है कि हम स्टेटमेंट क्वेश्चन से कैसे इक्वेशन फॉर्म करें, कैसे इक्वेशन बनाएं। अगर आप इक्वेशन बनाने में महारत हासिल कर लेते हैं तब आप बड़े आसानी के साथ उसे किसी विधि से, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से या श्रीधराचार्य सूत्र से, आप किसी भी विधि से उसके जो अज्ञात है उस अज्ञात का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमको प्रश्न को किस प्रकार से टुकड़ों में पढ़ना है और टुकड़ों में पढ़ते हुए बार बार पढ़ते हुए कैसे प्रश्न से ये पता करना है कि क्या अज्ञात है और जो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन जो दी गई है उस इंफॉर्मेशन से कैसे हम समीकरण का निर्माण करते हैं। अपने जीवन में याद रखिए कि यदि हमको दही से मक्खन निकालना है तो उसको मथना होता है और जब उसको बार बार मथते हैं तब जाकर के उससे मक्खन निकलता है। वही बात यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाने की प्रक्रिया में भी है कि जब आप प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे तब जाकर के वहाँ पर क्या जानकारियाँ दी गई हैं, उन जानकारियों के आधार पर फिर आप कुछ को अज्ञात मानते हुए या कोई एक चर को अज्ञात मानते हुए समीकरण आप बना पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट पर बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर रोहन की माँ उससे किससे बड़ी है? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ये मानेंगे कि रोहन की आयु क्या है? रोहन की आयु x वर्ष है। तो यहाँ पर अब पहली बात देखिए, जो पता चला कि रोहन की आयु नहीं मालूम है। रोहन की आयु यह वर्षों में कितनी है? अब इसको मानेंगे x वर्ष के बराबर और कहा कि उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए माँ की आयु यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। ये अब यहाँ पर पहले लाइन से ये इंफॉर्मेशन निकल करके आई। फिर कह रहा है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर यह जो दोनों माना है यह क्या है? यह वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है। और किसकी? यहाँ पर रोहन, देखिए रोहन है और यह उसकी माँ है। तो वर्तमान आयु इसकी कितनी है? x वर्ष है और माँ की आयु कितना है? यह रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 हो गया। अब फिर देखिए बेटा 3 वर्ष बाद अब रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगा और माँ की आयु कितना हो जाएगी? x प्लस 26 और 3 इसमें और जुड़ गया। तो ये अब हमको देख लेना करा 3 वर्ष पहले या 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर करा 3 वर्ष पश्चात, इसलिए दोनों की वर्तमान आयु में 3 वर्ष जुड़ गया। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न के आधार पर देखिए अब क्या कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रोहन की आयु फिर गुणे माँ की आयु और यह बराबर कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 360 के। और यहाँ पर रोहन की आयु कितना है? यह है x प्लस 3। फिर यहाँ पर हो गया इनटू और ये हो गया x प्लस 26 एंड प्लस 3, यह बराबर हो गया 360 के। अब ये हो गया x प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पर देखिए बेटा ये हो गया x और प्लस
26 और 3 ये मिलकर के कितना हो गया 29 इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पर जो दोनों व्यंजक हैं इन दोनों व्यंजक का अब हम गुणनफल देखेंगे कि कितने के बराबर हमको मिल रहा है। तो x का गुणा x के साथ हुआ, यहाँ पर हो गया x स्क्वायर, फिर x का गुणा 29 के साथ हुआ, यहाँ पर हो गया प्लस यह 29 x के, तो 29x हो गया। अब फिर देखिए अब 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे x के साथ, तो ये हो गया प्लस 3x प्लस, अब फिर देखिए 3 का गुणा यहाँ पर 29 के साथ, तो ये हो गया यहाँ पर 87, गुणा कर लीजिए, ये हो गया 3 9 27 7, हाथ में 2 की और 3 दूना 6 2 8 87, और यह बराबर क्या हो गया, यह बराबर हो गया 360 के। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का केवल एक ही पद है तो x स्क्वायर हो गया। अब 29x और 3x यह जुड़ करके हो गया 32x के, 32x के बराबर हो गया, और प्लस यहाँ पर हो गया 87। फिर देखिए इसका पक्षांतर कर दीजिए, -360 बराबर 0। तो अब यह बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए यहाँ पर 360 और -87, अब यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर हो गया 5, और ये हो गया 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया माइनस, देखिए माइनस है तो 273 इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं यहाँ पर कह रहा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए और हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसको केवल और केवल द्विघात समीकरण के रूप में हमको परिवर्तित करना था और द्विघात समीकरण के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया। अब बड़े आसानी से यहाँ से किसी भी सूत्र का उपयोग करते हुए आप इस यक्ष का मान निकाल सकते हैं, जो कि इस प्रश्न में निकालना नहीं है।